जी, ये रोज़ की बात हो चुकी है अब तो आप यूँ ही कह लीजिए, क्योंकि बाज़ार भी अब सीरियसली नहीं ले रहा है इस चीज़ को राम कि साहब को? हाँ, बिल्कुल, कि आप टैरिफ अनाउंस कर दें। और किसी एक्सपर्ट ने, मैं पढ़ भी रहा था कल रात को ये अनाउंसमेंट्स आने से पहले, कि किसी एक्सपर्ट ने ये कहा भी था कि ये एक और ऐसा ही ट्वीट होगा जिसकी अगले 2 दिन में या तो 2 घंटे में फिर से रोल बैक हो जाएगी, और आज सुबह वैसा ही हुआ। आज तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके साथ बातचीत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 50% की टैरिफ की धमकी उन्होंने शुक्रवार को दी थी वो अब 9 जुलाई तक टल गई है। अब 9 जुलाई खास तारीख इसलिए भी है क्योंकि वो जो 90 दिनों का पॉज अनाउंस किया था वो भी 9 जुलाई को ही ख़त्म होने वाला है, और उस दिन तक जो है ये 50% के टैरिफ को टाल दिया गया है। अब यूरोपियन कमीशन ने ये आश्वासन दिया है कि जो बातचीत चल रही है वो अब और ज़ोर तरीके से होगी और अग्रेसिवली होगी, प्रायोरिटी पर होगी। तो अब देखना यह है कि इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि शुक्रवार को जब टैरिफ की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी तब उन्होंने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आप इस भाषा में तो नहीं पर भाव खा रहे हैं या वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, इस तरह से कह रहे हैं, और कोई बातचीत का कोई डायरेक्शन इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी। तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, एप्पल और सैमसंग को भी उन्होंने टैरिफ की धमकी दी है। एप्पल पर भी उन्होंने ये कहा है कि आप अगर किसी और देश में आईफोन बना रहे हैं, आप किसी भी देश में बनाइए, आप अगर यूएस में उसको बेचेंगे तो आपको उस पर 25% का टैरिफ लगाना पड़ेगा। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग और बाकी सारे जो मोबाइल फ़ोन जो मैन्युफैक्चरर्स है, आप किसी भी देश में बनाइए, अगर आपको यूएस में उसे बेचना है तो आपको 25% के टैरिफ देने होंगे। तो इस वजह से एप्पल के शेयर शुक्रवार को 8वें दिन लगातार गिरे और 3% की गिरावट हमें एप्पल में देखने मिली। तो इस पर तो अब तक कोई अपडेट नहीं आया है कि इसे रोल बैक किया गया है, नहीं तो फिलहाल के लिए ये अगले महीने के अंत तक लागू करने का डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है। तो इस वजह से शुक्रवार के सेशन में ये हुआ कि टैरिफ की धमकी को लेकर एक वक्त पर तो डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे थे, मगर फिर से जब ये बात स्कॉट बेसेंट ने भी कही कि काफ़ी सारे आने वाले 2 हफ्तों में हम काफ़ी सारे डील्स की घोषणाएं करेंगे, तो उस वजह से निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आई, मगर फिर भी बाजार जो है वो नीचे बंद हुए। यूरोप के बाजार भी नीचे बंद हुए, और खास करके ऑटो शेयर जो है वो सारे जो है नीचे बंद हुए, चाहे वो BMW हो, पॉर्श, फरारी, स्टेलेंटिस, वो सारे 3 से 5% की गिरावट के साथ जो है शुक्रवार के सेशन में बंद हुए। तो आज अगर वो जब खुलेंगे तो वहां पर एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि जो है टैरिफ का जो धमकी थी वो अब डिले हो चुकी है। ये तो रही टैरिफ की बात। दूसरा जो ये है कि रूस और यूक्रेन के साथ जो बातचीत चल रही थी उस पर भी अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। रूस ने फिर से हमले किए यूक्रेन पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता व्लादिमीर पुतिन को क्या हुआ है, मगर इस वजह से मैं रूस पर और सैंक्शंस लगाने के विचार कर रहा हूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर शुक्रवार का ये था कि बिल जो पारित हुआ था, टैक्स बिल हाउस में, अब वो सेनेट में जाने वाला है, और सेनेट के जो रिपब्लिकन्स है वो इस बिल को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। काफ़ी सारे जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस बिल में बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डेफिसिट को जो है वो कम किया जाए और ना कि बढ़ाया जाए। तो इस बारे में है। और सेनेटर रॉन जॉनसन जो विस्कॉन्सिन के सांसद है, उन्होंने ये कहा भी है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जिसकी वजह से हम ये बिल को रोक सके। इस आने वाले हफ्ते में, ये तो एक छोटा हफ्ता होगा यूएस के लिए, मगर कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है, बुधवार को एनवीडिया के नतीजे आने हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर है। और गुरुवार को जीडीपी का फर्स्ट रिवीजन आना है, जो कॉन्ट्रैक्शन में आई थी जीडीपी उससे कोई रिवीजन निकल कर आता है वो देखना है। और शुक्रवार को पीसीई का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो एक डेटा हैवी वीक है फिलहाल के लिए। तो हैंडओवर ठीक है, मगर आपको तो पता ही है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है, उनको सीरियसली अब लेना भी नहीं चाहिए।